अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम अली हैदर है और हमारे प्रेजेंटेशन का टॉपिक है हाफ एंड फुल एडर्स, डिकोडर्स एंड इनकोडर्स एंड मल्टीप्लेक्सर्स। और मेरे ग्रुप मेंबर्स हैं मोहम्मद अस्करी, इंतखाब मलिक एंड मोहम्मद ज़ीशान। सबसे पहले हमारे पास हाफ एंड फुल एडर्स है। तो बेसिकली हम बात कर लेते हैं कि एडर होते क्या हैं। एडर्स जो होते हैं टू नंबर्स की एडिशन परफॉर्म करने के लिए होता है और ये जो है फंडामेंटल ब्लॉक होता है कंप्यूटर के अंदर। क्योंकि जहाँ हम लोग जब एड्रेस कैलकुलेट कर रहे होते हैं और अर्थमेटिक ऑपरेशन जो होते हैं उन सब में ये काम आता है। और इसकी टाइप्स जो हैं वो हैं हाफ एडर, फुल एडर, कैरी लुका, हेड एडर, रिपल कैरी एडर एंड कैरी सेव एडर। तो हाफ एडर जो होता है सबसे सिंपल टाइप ऑफ एडर होता है जिसके अंदर हम 2 बिट्स को ऐड करते हैं जो कि हमारे पास प्रोड्यूस करता है सम बिट एंड अ कैरी बिट। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल में हमारे पास ए एंड बी 2 बिट्स हैं, 4 बिट्स का ये टेबल बना हुआ है। 0 0 जब हमने ऐड किया तो हमारे पास सम भी 0 आया, कैरी भी 0 आया। इसी तरह जब हमने 0 1 को किया तो सम 0 1 का सम होता है 1 एंड कैरी हमारे पास कुछ नहीं है तो उसकी जगह 0 आ गया। और उसका सर्किट बना हुआ है जिसके अंदर दिख रहा है कि ए एंड बी दो हमारे पास इनपुट गए और आउटपुट में हमारे पास आया सम एंड कैरी। फिर फुल एडर है। फुल एडर में क्या होता है, हमारे पास 3 बिट्स के लिए होता है, 2 इनपुट बिट होता है और एक कैरी बिट होता है जो कि आने वाला होता है, एंड फिर सम बिट एंड अ कैरी बिट। इसका भी ट्रूथ टेबल अगर हम देखें तो ये 3 वेरिएबल्स का, तो पॉसिबल आउटकम हमारे पास कितने हो सकते हैं, 3 की पावर 2 की पावर 3 8। तो हमने ये 8 बिट का टेबल बनाया। इसके अंदर हम देख लेते हैं कि जब तीनों 0 हैं तो हमारे पास सम भी 0, कैरी भी 0। इस तरह जब हमारे पास तीनों 1 आ रहे हैं तो हमारे पास सम भी 1 आ रहा है, कैरी भी 1 आ रहा है। और इसकी ये सर्किट डायग्राम है। इसके अंदर ये सम की अलहदा बनती है और कैरी की अलहदा बनती है। अगर हम दोनों को मिला के बनाएं तो वो इस तरह की बनती है। उसके बाद कैरी लुक का हेड एडर है। इसके अंदर क्या होता है, इससे कैरी लुक का हेड से ही पता लग रहा है कि ये प्री कंप्यूटिंग है। तो इसमें बेसिकली ये होता है कि दिस एडर जो होता है स्पीड अप करता है एडिशन को। कैसे कि इसमें हम लोग शुरू में ही अपना कैरी बिट को फाइंड करते हैं और इससे हमें फ़ायदा क्या होता है, ये नंबर ऑफ लॉजिक गेट्स जो होते हैं उनको रिड्यूस कर देता है। इसका भी ये टेबल बना हुआ है, ट्रू टेबल। उसके बाद है रिपल कैरी एडर। इट वर्क्स बाय परफॉर्मिंग द एडिशन बाय बिट। अब ये इसमें क्या होता है कि बिट बाय बिट हमारे पास एडिशन होती है, स्टार्टिंग विद द लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट जो हमारे पास राइट मोस्ट पे होता है उससे शुरू होता है और ये चलता रहता है जब तक हम लोग लेफ्ट मोस्ट पे नहीं पहुंच जाते हैं। और उस पॉइंट पे जाके हमारे पास फाइनल कैरी जो होता है, कैरी आउट बिट जो होता है वो हमारे पास जनरेट होता है। ये जो है स्लोवर होता है कैरी लुक का हेड एडर से, मगर सिंपलर होता है। तो आखिर में बनता है कैरी सेव एडर और ये एडर हमारे पास क्या करता है, 3 या 3 से ज़्यादा नंबर्स को एडिशन में होता है। इसमें क्या होता है कि जो हमारा कैरी बिट, इंटरमीडिएट कैरी बिट जो होता है ना हमारे पास सेव होता रहता है और सबसे आखिर में जाके हमारे पास सम एंड द कैरी बिट जो होता है हमारे पास सबसे एंड में प्रोड्यूस होता है। और ये जो होता है यूजफुल होता है हाई स्पीड एंड पैरेलल एडर्स के लिए। तो इन द सम ऑफ एडर आर एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ मैनी डिजिटल सिस्टम एंड दे आर कंट्रोल्ड इन द ऑपरेशन ऑफ कंप्यूटर्स। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ मोहम्मद ज़ीशान अली और मैं अभी बताऊंगा कि इनकोडर्स क्या होते हैं। इनकोडर एक ऐसी डिवाइस होती है जो सिग्नल्स को कन्वर्ट करती है कोड में। सही है। हम लोग कोई भी सिग्नल अगर कोई भी बात वगैरह आगे ट्रांसफर करते हैं तो उसको कोड की शक्ल में जो करते हैं ना, चेंज करते हैं, वो इनकोडर्स होते हैं। और इसके हमारे पास जो इनपुट कॉम्बिनेशन होते हैं हमारे पास होता है, उसकी होता है जो n है ना हमारे पास, तो 2 की पावर n होगी हमारे पास इनपुट, और जहाँ आगे नंबर ऑफ लाइंस जो इनकोड होके जाएंगे वो सिर्फ n होगी हमारे पास। वो आगे जाके आपको क्लियर हो जाएगा कि मैं बात क्या कर रहा हूँ। उसके बाद हमारे पास टाइप्स हैं इनकोडर्स की। हमारे पास तीन मेन टाइप्स हैं। हमारे पास ऑक्टल से बाइनरी में जाते हैं, मतलब हमारे पास यहाँ पे भी ये है कि 3 हमारे पास अगर n है तो 2 की पावर n जो होगा वो हमारे पास हो जाएगा 8 हो जाएगा उसी और दूसरी हमारे पास टाइप्स है हेक्साडेसिमल से बाइनरी में। इसमें हमारे पास हेक्साडेसिमल मतलब 16 और बाइनरी जो है वो हमारे पास 4 हो जाएगा यहाँ पे। मतलब n हमारे पास 4 और जो 2 की पावर n होगी वो हमारे पास 16 हो जाएगा। और एक और टाइप है हमारे पास डेसिमल से बाइनरी में। जो डिकोडर होते हैं वो इसका बिल्कुल उल्टा होते हैं, वो बाद में हो। उसके बाद हमारे पास है जो इनकोडर होते हैं वो यूज क्यों होते हैं हमारे पास। तो इसकी एक सबसे बड़ा
रीजन हमारे पास ये है कि डाटा को कंप्रेस करने के लिए हम लोग 8 नंबर ऑफ लाइंस 8 नंबर ऑफ लाइंस थी कोड की, हम लोगों ने उसको 3 कर दिए, हम लोगों ने छोटा कर दिया, उसको कंप्रेस कर दिया। और उसके अलावा हमारे पास होता है कि इनकोडर हम लोग इसलिए भी यूज करते हैं कि हम लोग डाटा सिक्योर करना चाहिए, मतलब डाटा लीक वगैरह ना हो, इसलिए हम लोग इनकोडर यूज करते हैं। और इसको हम लोग इसलिए भी यूज करते हैं, हम लोग डाटा को ट्रांसलेट करने के लिए भी यूज करते हैं। उसके बाद हमारे पास है दो टाइप्स के हो सकते हैं इनकोडर हमारे पास, एक एनालॉग और एक डिजिटल। एनालॉग हमारे पास वो होते हैं जिसमें हम लोग सर्किट्स को यूज करके हम लोग इनकोडिंग कर रहे होते हैं, और दूसरे हमारे पास जो डिजिटल डिजिटल इनकोडर है वो हमारे पास होते हैं जो हम लोग एल्गोरिथम्स की मदद से इनकोडिंग करते हैं, वो होता है। और इसकी ये हमारे पास एक डायग्राम है जिसमें हमारे पास ये देख सकते हैं आप कि हमारे पास 8 नंबर ऑफ लाइंस ऑफ कोड है। हमारे पास इनपुट जो थी वो 8 नंबर ऑफ लाइंस ऑफ कोड थी, ये ऑक्टल टू बाइनरी है। और हमारे पास जब आगे हम लोगों का इनकोड हो गई तो वो सिर्फ 3 नंबर ऑफ लाइंस ऑफ कोड्स रह गई। और इसके बाद हमारे पास डिकोडर्स हैं जो इंतखाब बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम इंतखाब मलिक है और मेरा टॉपिक है डिकोडर्स। बेसिकली डिकोडर्स जो होते हैं वो, उससे हमें एक ही चीज समझ आ रही है, मींस के डिकोड करना। ठीक है, जैसे कोई भी इनकोड किया हुआ कोड होगा उसको हम डिकोड करेंगे, मींस के उसको ब्रेक करके या उसको उस कोड को हम क्रैक करके उसकी ओरिजिनल जो इन्फॉर्मेशन जो उस कोड में छुपाई गई होगी या जो भी स्टोर की गई होगी वो हमारे सामने आएगी। पहले हम कोड को इनकोड करते हैं ताकि वो जाके आगे कंप्रेस करके आगे भेज देते हैं और फिर उसको डिकोड करके वापस उसकी ओरिजिनल जो होती है शक्ल उसमें लाते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर जो हमारे पास होता है कि सब डिकोडर्स के अंदर मेन चीज ये है कि हमारे पास n नंबर ऑफ इनपुट्स जाएंगे, जो हमें मैक्सिमम जो आउटपुट्स देंगे वो 2 रेज टू द पावर n होगा। मींस कि अगर हम 2 इनपुट देते हैं तो हमारे पास 2 रेज टू द पावर 2 होगी, तो 2 की पावर 2 4 होता है। तो हमारे पास जो 4 आएगा वो उसका मैक्सिमम आउटपुट्स होंगे। जरूरी लाजमी नहीं है कि 4 ही आउटपुट्स हमें मतलब कि नीड हो या 4 ही आउटपुट्स आए, उससे कम भी आउटपुट्स आ सकते हैं, लेकिन जो मैक्सिमम आएंगे वो 4 होंगे। ये बात आपको आगे मैं समझा देता हूँ कि किस तरीके से। अब जैसे हमारे पास ये है, ये टाइप्स हैं डिकोडर्स की। इसमें जब बाइनरी की बात हो रही होती है, ठीक है, तो हमारे पास बाइनरी से ऑक्टल में जाने के लिए 3 बिट कोड को 3 बिट कोड होता है तो उसके 8 आउटपुट्स आते हैं। ठीक है, जैसे कि 2 रेज टू द पावर 3, अगर हम 3 इनपुट देंगे तो 2 रेज टू द पावर 3 8 होता है। उसके बाद बाइनरी टू दी हेक्साडेसिमल, ये उसकी सेकंड टाइप है। इसमें होता है कि अगर हम लोग 4 इनपुट्स देंगे, 4 नंबर ऑफ इनपुट डालेंगे, तो 4 नंबर, अगर हम 4 नंबर ऑफ इनपुट डालेंगे तो उसमें हमारे पास 2 रेज टू द पावर 4 मींस के 16 आउटपुट्स हमारे पास जनरेट होकर आ सकते हैं, और उसके मैक्सिमम आउटपुट्स कितने आएंगे, 16। और इसी तरह अगर हम बाइनरी डेसिमल की बात करें तो इसमें मैं जैसे आपको बता रहा था कि मैक्सिमम आउटपुट्स जो होते हैं वो 16 आ सकते हैं, लेकिन हमें जितने चाहिए होंगे उतने हमें उससे निकल कर आएंगे। मैक्सिमम 16 आ सकते हैं, पर अगर हम 4 बिट कोड डालेंगे उसके अंदर 2 रेज टू द पावर 4 तो हमें पता है कि 16 होता है, लेकिन इसकी पावर क्या होती है 10, तो इसलिए हमें 10 आउटपुट्स उसमें चाहिए होते हैं 0 टू 9 तक। उसके बाद रिकॉर्डर्स में ये होता है कि सबसे पहले जो एक जो होता है एक मतलब कि पूरी जब आउटपुट हमारे पास आ रहे थे तो उसके अंदर एक जो होता है वो ऑन होता है एट अ टाइम और बाकी सब ऑफ होते हैं। और उसको हम लोग क्या नाम है, उसका जो इंडेक्स होता है, मतलब कि अगर हम जैसे हम D1 D2 की बात कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, अभी हमें जो अगर सेकंड लाइन में अगर D2 जो होगा वो 1 होगा बेसिकली, और बाकी सारे जो होंगे वो 0 होंगे, और फर्स्ट रॉ में D1 जो है वो 1 हो जाएगा और बाकी सब जो है वो 0 हो जाएंगे। तो सबसे बस इसमें मेन बात यही है कि हमें जो है वो डिकोडर्स के अंदर 2 रेज टू द पावर n का जो फॉर्मूला है वो याद रखना होता है। हम जब भी मिनिमम इनपुट देंगे और मैक्सिमम आउटपुट आएंगे, और इनकोडर्स में इसका उल्टा होता है, और ये सिर्फ कोड को ब्रेक करने के और क्रैक करके उसकी ओरिजिनल फंक्शन में लाने के लिए यूज किया जाता है डिकोडर्स। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद अस्करी है और मेरा टॉपिक है मल्टीप्लायर्स। मल्टीप्लेक्सर एक ऐसा कॉम्बिनेशनल सर्किट है जिसकी टू पावर n जो है इनपुट लाइन्स होती हैं, लेकिन उसका इनपुट जो होता है वो सिंगल आउटपुट लाइन, जो उसका आउटपुट होता है वो सिंगल आउटपुट लाइन होता है। ये ऐसा स्विच होता है जो हम यूज़ करते हैं ताकि डिवाइसेस को जो है मल्टीपल डिवाइसेस को एक उस पर कनेक्ट करने के लिए, और ये यूज़ होता है डेटा कम्युनिकेशन के लिए, सिग्नल राउटिंग के लिए, जिसमें हमारे पास ज़्यादा इनपुट्स आ रहे होते हैं और उसमें हम उसको फिर एक सिंगल आउटपुट में हम उसको आगे आउटपुट प्रेजेंट करते हैं।
ये हमारे पास 4x1 मल्टीप्लेक्सर है, जिसमें हम देख सकते हैं कि 4 आउटपुट हैं और 4 इनपुट हैं और एक सिंगल आउटपुट आ रहा है। और इसकी जो लाइन है जिस लास्ट वाली की, जो उसमें 2 सेलेक्ट लाइंस हैं, और वो हम किस आइडेंटिफाइड सेलेक्ट लाइंस हम इस तरह आइडेंटिफाई करते हैं कि हम लोग जो इनपुट लाइंस हैं उनका हम स्क्वायर रूट लेते हैं तो हमारे पास सेलेक्ट लाइंस आ जाती हैं। अब इसमें हम लोग स्विच यूज़ करते हैं जो कि बफर स्विच कहलाता है, जो कि हर इनपुट्स को आपस में स्विच करता है। जैसे कि अगर इनपुट इस स्लाइड में अगर हम इनपुट 0 ले रहे हैं तो फिर वो स्विच जो होगा वो इनपुट 0 पे होगा, और इस तरह हम स्विच आगे चेंज करके हम दूसरा इनपुट ले सकते हैं और उसका हम लोग आउटपुट भी निकाल सकते हैं। अब इसकी टाइप में पहली टाइप है 2 इनपुट मल्टीप्लेक्सर डिज़ाइन, जिसमें हम जो इनपुट्स होते हैं वो 2 इनपुट्स होते हैं और उनका एक ही आउटपुट आता है। फिर इसके बाद है इसमें जैसे कि मैंने पहले बताया कि 2 इनपुट होते हैं, 1 0 या 1 1 इस तरह, और इसका जो आउटपुट होता है वो Q होता है। जिस तरह के हम ट्रुथ टेबल्स हम देख सकते हैं कि जब when A is low at logic 0 input I1 passes its data, मतलब कि जो ये NAND गेट है इसमें हम जब I0 जो है वो हम लोग उसको क्लोज कर देते हैं तो फिर उसका जो है I0 जब हम क्लोज कर देते हैं तो उसका इनपुट जो है वो I1 आ जाता है, और जो इसका जो डेटा होता है वो NAND गेट के थ्रू पास हो जाता है और उसका आउटपुट भी हमें मिल जाता है। इसके बाद है 4 to 1 चैनल मल्टीप्लेक्सर। इसमें हम 4 इनपुट्स ले रहे होते हैं और उसका आउटपुट सिंगल आउटपुट, जैसे कि मल्टीप्लेक्सर का मेन फंक्शन है कि वो मल्टीपल इनपुट्स को एक सिंगल आउटपुट में प्रेजेंट करता है। तो इसी तरह ये भी 4 इनपुट्स लेके एक ही सिंगल आउटपुट प्रेजेंट करता है। जिस तरह ये एंड गेट और OR गेट के बाद ये सारे इनपुट्स लेके ये एक सिंगल आउटपुट हमें प्रेजेंट कर रहा है। 4 to 2 चैनल मल्टीप्लेक्सर में ये होता है कि जो जिसमें हम 4 इनपुट्स लेते हैं और उसकी 2 आउटपुट लाइंस होती हैं, लेकिन जैसे कि उसका फिर ज़्यादा अरेंजमेंट जो है उसका बड़ा होता है। ये जो है ये यूज़ होता है 4 to 2 कॉन्फ़िगरेशन कुड बी वो यूज़ फॉर एग्जांपल, मतलब कि ये जो है ऑडियो सिग्नल्स को, जो कि स्टेरियो एम्पलीफायर्स और मिक्सर्स होते हैं जिसमें ज़्यादा आउटपुट्स अलग तरीके के आ रहे होते हैं, तो फिर वो ज़्यादा इनपुट लेके वो मल्टीपल आउटपुट्स जैसे कि 2 आउटपुट्स प्रेजेंट कर सकता है। थैंक यू।